क्या कभी आपने इस चीज़ को सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो बात उतनी महत्वपूर्ण ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोग चिल्लाकर भी अनदेखे कर दिए जाते हैं और वो अपनी बात को बार बार कहते हैं ताकि लोग उनकी बातों को सुने। कहीं आप भी उन लोगों में नहीं जो अपनी बात को मनवाने के लिए बार बार बोलते हैं और अपने शब्दों का तेज इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्क सिर्फ शब्दों में होता है, ना ही लोगों में। तो फ़र्क होता है लीडरशिप के उस जादू में जो जॉन सी मैक्सवेल की इस किताब में सिखाते हैं। अगर आपको बार बार कहना पड़ता है अपनी बात मनवाने के लिए और आपको बार बार ये कहना पड़ता है कि मैं बॉस हूँ और मेरी बात सुनो या मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो शायद आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं जो लोगों को आकर्षित कर सके। तो आप शायद बॉस हैं ही नहीं, क्योंकि लोगों को आकर्षित करने के लिए आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिसे कहते हैं लीडरशिप। असली लीडर वो नहीं होता जो पद से डर दिलाए। असली लीडर वो होता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर दे और अपने विजन से लोगों को खींच लाए। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं लीडरशिप इन्फ्लुएंस है, क्योंकि लीडरशिप एक स्किल है जो कि लोगों के अंदर होती नहीं है, ये उन्हें डेवलप करनी पड़ती है। हम सभी लोग बोलना तो जानते हैं और हमें लगता है कि हम काफ़ी आकर्षक बातें करते हैं, क्योंकि आपको अगर वो बात याद हो, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो शिक्षक अक्सर हमें बातचीत करने के महत्व को समझाया करते थे, लेकिन हम उन बातों को सिर्फ मजाक में ले लिया करते थे। तो यहाँ पर शिक्षक हमें ये नहीं सिखाते थे कि बातचीत करने का मतलब यहाँ गपशप नहीं हुआ करता था। उनका असली मकसद होता था लीडरशिप बिल्डअप करना। तो इस किताब के 21 अटूट नियम ऐसे हैं जो एक फॉलोअर को लीडर बना सकते हैं और एक मैनेजर को ऐसा इंसान जिसे लोग अपनी मर्जी से फॉलो करें, बिना डरे, बिना ज़बरदस्ती के। तो अगर आप भी उस इनविजिबल चेन को तोड़ना चाहते हैं जहां लोग आपको सिर्फ पोजीशन से सुनते हैं और शुरू करना चाहते हैं एक ऐसा सफ़र जहां लोग दिल से आपके पीछे चलें और आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनें, तो इस किताब के हर चैप्टर को सुनना मत छोड़िए। तो स्वागत है आपका ऑडियो बुक वर्ल्ड में, आपके अपने हिंदी बुक चैनल में। यहाँ मैं ऐसी पुस्तकें लेकर आता हूँ और उनकी समरी लेकर आता हूँ जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 पर जाने से पहले कमेंट कीजिए कि मैं आज से अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्डअप करूँगा और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। आपकी लीडरशिप की सीमा ही आपकी सफलता की सीमा है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं लीडरशिप एक क्षमता एक लिड ढक्कन की तरह होती है जो आपकी ज़िंदगी और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को सीमित या मुक्त कर सकती है। अगर आपकी लीडरशिप कमज़ोर है तो चाहे आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हों, आप अपनी बातों को लोगों के द्वारा नहीं मनवा पाएंगे। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझिए। 2 इंसान हैं जो एक ही कॉरपोरेशन में काम करते हैं। पहला बहुत अच्छा टेक्निकल एक्सपर्ट है लेकिन उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, और दूसरा वहीं एक एवरेज एक्सपर्ट है लेकिन उसे लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना आता है। तो अब दोनों को 2 टीम दी जाती हैं। 1 साल बाद आप देखेंगे टेक्निकल जीनियस वहीं खड़ा रहेगा पर दूसरा इंसान एक पूरी टीम के साथ आगे बढ़ चुका होगा। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सफलता आपकी लीडरशिप एबिलिटी से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में ज़्यादा इनकम, ज़्यादा इम्पैक्ट या ज़्यादा इन्फ्लुएंस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लीडरशिप बढ़ानी होगी। और यह लीडरशिप कोई पैदा होते ही नहीं आती है, यह सीखी जाती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि लीडरशिप कोई क्वालिटी नहीं है, यह एक स्किल है जो हर किसी को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। जैसा कि एक और एग्जांपल समझिए, अगर आप भेड़ों के एक ग्रुप को एक शेर द्वारा लीड कराएंगे तो सभी भेड़ें शेर की तरह ही लड़ेंगी, और वहीं आप एक शेरों के झुंड को एक भेड़ द्वारा लीड कराएंगे तो वे सभी शेर भी भेड़ की तरह ही लड़ेंगे। तो यहाँ फ़र्क भेड़ और शेर का नहीं है, यहाँ फ़र्क होता है लीडरशिप का। यही लॉ ऑफ द लिड है जो आपको दिखाता है कि आप जहाँ हैं वहीं क्यों हैं और वहाँ से निकलने के लिए क्या बदलना होगा।
अब आगे के चैप्टर्स में जॉन बताएंगे कि कैसे इन्फ्लुएंस बनता है, कैसे लोग खुद से फॉलो करने लगते हैं और कैसे आप बिना ज़बरदस्ती के लीडर बनते हैं। चैप्टर 2, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। असली लीडरशिप पावर से नहीं आती। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, लीडरशिप इन क्लब इन्फ्लुएंस, दैट्स इट। यानी असली लीडरशिप किसी टाइटल, पोजीशन या डर से नहीं आती है, वो आती है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस से। आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जिसका कोई पद नहीं था पर लोग उसी की बात मानते थे? एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में एक टीचर होता है पर बच्चा किसी एक दोस्त की बात पर हर बार मानता है। क्यों? क्योंकि उस दोस्त ने उस पर इन्फ्लुएंस बनाया है, रिस्पेक्ट, कनेक्शन और रिलायबिलिटी। जॉन बताते हैं कि अगर लोग आपको सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें यह करना पड़ रहा है, तो आप लीडर नहीं हैं। आप सिर्फ एक तानाशाह हैं जो कि उन पर अपना हुक्म झाड़ रहे हैं, सिर्फ बॉस हैं। और लीडरशिप तब शुरू होती है जब लोग आपके पीछे इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि वो आपको समझते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपसे कुछ सीखते हैं। और यह इन्फ्लुएंस पैसे की डिग्री से या आवाज़ ऊंची करने से नहीं आता है, यह आता है कैरेक्टर से, एक्शन से और कंसिस्टेंसी से। जॉन सी मैक्सवेल के इस कानून के ज़रिए यह समझाते हैं कि अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं बना पा रहे तो आप लीडरशिप की असली शुरुआत तक नहीं पहुंचते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से फॉलो मी कहें तो सोचिए, क्या वे आपकी बात पर विश्वास करना पसंद करेंगे या सिर्फ आपकी अथॉरिटी को मानेंगे। चैप्टर 3, लॉ ऑन प्रोसेस। लीडरशिप एक दिन में नहीं बनती। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, लीडरशिप डेवलप डेली, नॉट इन अ डे। यानी लीडरशिप कोई मैजिक नहीं है, यह एक प्रोसेस है जो रोज की कोशिशों से बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं एक सेमिनार अटेंड कर लूँ, कोई कोर्स कर लूँ या एक दिन में कोई बड़ा काम कर दूँ और मैं लीडर बन जाऊँ। लेकिन जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, असल लीडरशिप एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। एग्जाम्पल, एक आदमी हर दिन जिम जाता है, भले ही सिर्फ 20 मिनट जिम करे, और दूसरा आदमी एक दिन जिम में 6 घंटे बिता देता है। 6 महीने बाद फ़र्क किस में दिखेगा? वही बात लीडरशिप में है। आप दैनिक कितना पढ़ते हैं, कैसे फीडबैक लेते हैं, कैसे अपने अंदर के डर और ईगो को संभालते हैं, वही आपको लीडर बनाता है। मैक्सवेल बताते हैं कि हर ग्रेट लीडर की जर्नी डिसिप्लिन, पेशेंस और इंटरनेशनल और इंटेंशनल ग्रोथ से शुरू हुई है। आप चाहे कितने भी नेचुरली टैलेंटेड हों, अगर आप लीडरशिप प्रोसेस को डेली प्रैक्टिस नहीं करते तो आप स्टक हो जाएंगे। इसलिए लॉ ऑफ प्रोसेस यह सिखाता है, लीडरशिप कोई इवेंट नहीं है, यह एक रोज की प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे आपको ऐसा इंसान बनाती है जिसके पीछे लोग खुद चलना चाहते हैं। चैप्टर 4, लॉ ऑफ नेविगेशन। लीडर सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, यह रास्ता बनाता है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, एनीवन कैन स्टीयर द शिप बट इट टेक्स अ लीडर टू चार्ट द कोर्स। यानी कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, पर असली लीडर वही होता है जो पूरा रास्ता पहले से सोच चुका होता है। लीडर सिर्फ विजन नहीं देता, वह यह भी जानता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ट्रैकिंग टीम को पहाड़ पर लेकर जा रहे हैं। पहला बस कहता है उधर चलो, वो चोटी दिख रही है। दूसरा पहले से वेदर, टेरेन, रेस्ट पॉइंट और इमरजेंसी प्लान तैयार करता है। कौन ज़्यादा सुरक्षित और सफल पहुंचाएगा? मैक्सवेल कहते हैं, लीडर हमेशा डेस्टिनेशन से पहले प्रिपरेशन पर ध्यान देता है। वो अपने लोगों के लिए रास्ता प्लान करता है, कहाँ रुकना है, कहाँ खतरा है और कहाँ मोड़ है। और जब बुरा वक्त आता है तब लीडर पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसने पहले से नेविगेट करके सोचा होता है। यही लॉ ऑन नेविगेशन है जो कहता है कि सिर्फ एनर्जी से नहीं, क्लैरिटी और स्ट्रेटेजी से भी लीडरशिप चलती है। चैप्टर 5, लॉ ऑफ एडिशन। लीडर वो है जो दूसरों की सेवा करता है। जॉन सी मैक्सवेल इस चैप्टर में एक बिल्कुल सीधी बात करते हैं। असली लीडरशिप का मतलब है दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू जोड़ना। अगर आप लीडर बनकर सिर्फ खुद का फ़ायदा सोचते हैं तो आप कभी इन्फ्लुएंस नहीं बना पाएंगे।
बल्कि काफ़ी सारे लोग आपसे यह चीज़ पहले ही समझ लेंगे कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आपके अंदर कोई भी लीडरशिप का पॉइंट ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल, एक मैनेजर अपनी टीम को सिर्फ टारगेट्स के लिए पुश करता है और दूसरा मैनेजर अपने लोगों की ग्रोथ, उनके गोल्स और वेल बीइंग में जेन्युइनली इवेंट करता है। कौन सी टीम ज़्यादा इंस्पायर्ड होगी और कौन सी टीम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स शो करेगी, किसके लिए लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे। मैक्सवेल कहते हैं, लीडरशिप कोई टाइटल नहीं, एक सर्विस है, और सर्विस का मतलब है आप अपने लोगों को अपलिफ्ट करें, उन्हें गाइड करें और उनके पेन को समझें। आप जब किसी की हेल्प करते हैं, वह सिर्फ काम में नहीं, आपकी रिस्पेक्ट में भी दिखता है। इसलिए लॉ ऑफ एडिशन सिखाता है कि एक सच्चा लीडर हमेशा पूछता है, मैं दूसरों की ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकता हूँ, और लीडरशिप वहीं से शुरू होती है। ऑफ सॉलिड ग्राउंड, विश्वास ही लीडरशिप की नींव है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो वो आपके साथ चलने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी ज़बरदस्त प्लान्स क्यों ना बना लें। कई बार लीडर्स स्किल्स में अच्छे होते हैं, पर जब लोग उनके इंटीग्रिटी पर शक करने लगते हैं तो पूरी लीडरशिप गिर जाती है। एग्जाम्पल, एक लीडर अपनी टीम को कहता है कि ओवर टाइम की मेहनत का बोनस मिलेगा, लेकिन बाद में बहाने बनाकर अवॉइड कर लेता है। शायद शॉर्ट टर्म में कोई हंगामा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट टूट जाता है। मैक्सवेल बताते हैं, जब एक ट्रस्ट चला जाए तो इन्फ्लुएंस भी चला जाता है। इसलिए लीडरशिप एक सॉलिड ग्राउंड है, आपकी कैरेक्टर, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी लॉयल्टी, कि आप अपने पीपल्स के अगेंस्ट कितने ज़्यादा लॉयल हैं। आपकी बातें और एक्शंस अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि आपका इरादा सही है और आप उनके भले के लिए सोचते हैं तो आपकी बात बिना डरे मानते हैं। चैप्टर 7, लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। लोग उन्हें फॉलो करते हैं जिन्हें वह सम्मान देते हैं। जॉन कहते हैं, पीपल डोंट फॉलो अदर्स बाय एक्सीडेंट, दे फॉलो बिकॉज दे रेस्पेक्ट। कोई भी लीडर खुद को लीडर घोषित कर सकता है, लेकिन फॉलोअर्स तभी आते हैं जब उनके मन में रेस्पेक्ट होती है। एग्जाम्पल, एक गांव में 2 लोग हैं, एक सिर्फ इसलिए लीडर बना है क्योंकि वह सबसे अमीर था, और दूसरा अपने फेयरनेस और करज के लिए जाना जाता है कि इसके लिए लोग जान लगाने को तैयार होंगे। मैक्सवेल बताते हैं, लोग नेचुरली उन्हें फॉलो करते हैं जिन्होंने मुश्किल में हिम्मत दिखाई हो, जो दूसरों के लिए खड़े हुए हों और जिनके एक्शंस कंसिस्टेंट रहे हों। रिस्पेक्ट फोर्स से नहीं मिलती, क्योंकि ये ऐसा बोला भी जाता है, रिस्पेक्ट हमें अर्न करनी पड़ती है। ये कोई ऐसा टूल नहीं है जो हम किसी से मांग कर जनरेट करें। रिस्पेक्ट अर्न होती है। अगर आपकी टीम आपको सिर्फ टाइटल से सुनती है तो वो सिर्फ काम करेगी, लेकिन अगर वो आपको दिल से मानती है तो वो आपके लिए आपके विज़न को रियलिटी बनाने में साथ देगी। यही लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है जिसे आप बॉस से लीडर बनते हैं, और लोग आपके पीछे इंस्पिरेशन से चलते हैं, डर से नहीं। चैप्टर 8, लॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन। लीडर वो दिखता है जो दूसरों को दिखता ही नहीं। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, लीडर एवेल्युएट एवरीथिंग विद द लीडरशिप वॉइस, यानी जहां बाकी लोग सिर्फ फैक्ट्स या सरफेस लेवल चीज़ें देखते हैं, वहीं लीडर डीप सेंस महसूस करता है कि क्या हो सकता है, क्या बदल सकता है और क्या आ रहा है। यह इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, बल्कि वर्षों की ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और इंटेंट का नतीजा होता है। एग्जाम्पल, एक टीम मीटिंग में सब लोग रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं, पर लीडर एक मेंबर के चुप रहने को भी नोटिस करता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि किसी अंदरूनी इशू का सिग्नल हो सकता है। मैक्सवेल कहते हैं, ग्रेट लीडर्स चीज़ों को अलग नज़र से पढ़ते हैं। वो ट्रेंड्स, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल एनर्जी, इन सब को पकड़ना जानते हैं, और यह एबिलिटी उन्हें समय से पहले रिएक्ट करने, बड़े मौके पकड़ने और टीम को सही डायरेक्शन में गाइड करने में मदद करती है। इसलिए लॉ ऑफ इंट्यूशन बताता है कि आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ देखना ही नहीं, महसूस करना भी सीखना होगा। चैप्टर 9, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद हैं। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं हु यू आर इज़ यू हु यू अट्रैक्ट, यानी आप जो सोच लें आपकी टीम ही आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होती है। अगर आप नेगेटिव, क्रिटिकल और इनकंसिस्टेंट हैं तो वैसी ही एनर्जी वाले लोग आपके साथ जुड़ेंगे। एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर खुद लज्जावश है, वागवादी है और लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, उसकी टीम भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगी। लेकिन एक दूसरा लीडर जो डिसिप्लिन्ड है, पॉजिटिव है और विजन ड्रिवन है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोग उसकी खोज करेंगे जो उसके जैसा ही विज़न रखते हैं। मैक्सवेल बताते हैं कि आपको अपनी टीम को अपग्रेड करने के लिए पहले खुद को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि लीडरशिप कोई पोस्टर नहीं है, यह एक मैग्नेट होती है जो आपके अंदर खुद आप इसे बिल्ड करते हैं, क्योंकि वैसे ही लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकें। इसलिए लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमें यह याद दिलाता है कि आपकी लीडरशिप दूसरों से पहले आपके खुद के भीतर शुरू होती है। चैप्टर 10 लॉ ऑफ कनेक्शन। लोग पहले लीडर से जुड़ते हैं और फिर उनके विजन से। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं लीडर्स टच अ हार्ट बिफोर दे आस्क फॉर अ हैंड, यानी अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं तो पहले उनके दिल तक पहुंचना जरूरी है। बहुत से लीडर सीधा ऑर्डर देते हैं, सीधा टारगेट दिखाते हैं, पर लोगों को जुड़ाव तब होता है जब उन्हें लगे कि लीडर उन्हें जेन्युइनली समझता है। एग्जाम्पल, एक लीडर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हर टीम मेंबर में इंडिविजुअली कनेक्ट करता है और उनकी स्ट्रेंथ, फियर्स और गोल समझता है। नतीजा, टीम बिना दबाव के पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेगी और अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी। मैक्सवेल कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, कनेक्शन बनाना है, और यह कनेक्शन वर्ड्स, एथमी, ऑनेस्टी और प्रेजेंस से बनता है। जब लोग महसूस करते हैं कि यह लीडर मेरा भला चाहता है, तब वे सिर्फ काम नहीं करते, वो मिशन को अपना मान लेते हैं। इसलिए लॉ ऑफ कनेक्शन कहता है पहले जुड़िए फिर लीड कीजिए। चैप्टर 11 लॉ ऑफ द इनर सर्कल। आपकी ग्रोथ आपके करीबियों पर निर्भर करती है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं पोटेंशियल इज डिटरमिन्ड बाय दोज क्लोजेस्ट टू हिम, यानी आप चाहें कितने भी एम्बिशियस क्यों ना हो, अगर आपकी इनर सर्कल यानी आपकी कोर टीम वीक, नेगेटिव या एवरेज सोच वाली हो, तो आपकी लीडरशिप भी उसी लेवल तक सीमित रह जाएगी। एग्जाम्पल, एक सीईओ के पास सारी पावर हैं, पर अगर उसके एडवाइजर्स सिर्फ यस मैन हैं तो वह कभी बोल्ड गेम चेंजिंग फैसले नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके सभी एडवाइजर्स उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, जिससे उसे सही और गलत में फ़र्क करना ही पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एक विजनरी लीडर है जो अपने आसपास के लोगों को देखता है और उनकी एडवाइस को कंज्यूम करता है और उसे बेहतर बनाने की सोचता है, जो फीडबैक देते हैं और उनके फीडबैक को लेता है और उन्हें अकाउंटेबल रखते हुए और उनमें काफ़ी सारे चेंजेस करके उन्हें एक सही डायरेक्शन में कंज्यूम करता है। मैक्सवेल कहते हैं आपका इनर सर्कल आपकी ताकत भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी। इसलिए एक लीडर को यह सोचना होता है क्या मेरे आसपास के लोग मेरे प्रति सच्चे हैं और मुझे ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। लॉ ऑफ इनर सर्कल सिखाता है अकेला लीडर कभी बड़ा नहीं बनता, उसे अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो उसे बेहतर बनाएं। चैप्टर 12 लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। जो दूसरों को ताकत देता है वही असली लीडर होता है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं ओनली सिक्योर लीडर्स गिव पावर टू अदर्स, यानी जो लीडर खुद अपने कॉन्फिडेंस में स्टेबल होता है वही दूसरों को ग्रो करने की ताकत देता है, क्योंकि इनसिक्योर लीडर कंट्रोल करते हैं, एम्पावर नहीं। ऐसे लीडर को डर होता है कि अगर यह ग्रो कर गया तो मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। लेकिन मैक्सवेल बताते हैं सच्चे लीडर दूसरों को विंग्स देते हैं ताकि वह उड़ सकें। एग्जाम्पल, एक लीडर अपनी टीम को, जूनियर मेंबर्स को क्लाइंट मीटिंग और प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ाता है, उन्हें डिसीजन लेने का स्पेस देता है। धीरे धीरे वो लोग खुद में कॉन्फिडेंट बन जाते हैं और टीम पर परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाता है। मैक्सवेल कहते हैं एम्पावरमेंट का मतलब है
आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्ट देना सीखें। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी टीम ज़्यादा ओनरशिप लेने लगती है, दो आप खुद ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और विजनरी लीडर बन पाते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप अपने ईगो को साइड रखें और दूसरों के पोटेंशियल को जेन्युइनली बिलीव करें। इसलिए लॉ ऑफ एम्पावरमेंट हमें सिखाता है, अ ग्रेट लीडर डजंट क्रिएट फॉलोअर्स, ही क्रिएट मोर लीडर्स।